नमस्ते बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आज हम सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन एसबीआई बैंकिंग के जो पीओ का एग्ज़ाम होता है उसके प्रीलिम्स में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। ऐसे ही आईबीपीएस के प्रीलिम्स में भी इसके चांसेस आने के हाई होते हैं। देखिए ऐसा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हार्ड है बाकी टॉपिक से, तो इसको जो कैंडिडेट्स हैं वो नेगलेक्ट करने की सोचते हैं। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ये कि ये हमें सॉल्यूशन अगर इसका हम सॉल्व कर लें तो 5 नंबर इजीली हमें मिल जाएंगे। हम क्रैक कर सकते हैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। जो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पीओ का एग्ज़ाम उसमें सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हार्ड ही आते हैं। हमें यही सोच के चलना है कि सारे क्वेश्चन हार्ड आएंगे, एक से एक क्वेश्चन है वो अगले से अगला हार्ड ही रहेगा। तो ये अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें 5 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि जो अगला क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा हार्ड हो, क्योंकि पजल के क्वेश्चन पीओ में वो काफ़ी हार्ड आते हैं। तो अगर हम इसको करके लेकर चलेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर देंगे। अगर मैं 5 घंटे दूंगा आपको प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने के तो आप सभी सॉल्व कर देंगे, लेकिन बात यहाँ टाइमिंग की होती है। तो अगर हम इसको सीख लेते हैं एक बार तो हमारे लिए इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और ये फ़ायदे का सॉल्व है। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इस टॉपिक में है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स विद देयर प्रोफेशन। अब देखिए, यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स का जो अरेंजमेंट करना है सर्कुलर, लेकिन वहाँ पे उसके साथ साथ प्रोफेशन भी दिया हुआ है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशन हो, वो यहाँ पे साथ साथ उसका सिटी भी दे सकता है, उनका नेम भी दे सकता है, या फिर और भी कुछ, जैसे कि कौन सी उसको फ्रूट अच्छा लगता है, या फिर कौन सा उसको सब्ज़ी अच्छी लगती है, या फिर और कुछ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने प्रोफेशन दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि अगर ये हम कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ये सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन है ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा, यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो सर्कुलर टेबल के फेस करके बैठे हुए हैं, अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो आइए हम 8 कैरेक्टर्स का एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा होगा, तो इसमें पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, जब भी अपना फिगर बनाएं तो उसको थोड़ा बड़ा बनाएं, ताकि अगर हम, क्योंकि हमें प्रोफेशन भी लिखना है कैरेक्टर के साथ साथ, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट प्रोफेशन: विजुअल, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, आर्किटेक्ट, पायलट, टीचर, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन। देखिए, उसने 8 कैरेक्टर दिए हैं और 8 ही प्रोफेशन दिए हैं। अब उसने यहाँ पे कंडीशन स्टेटमेंट में दी है, और स्टेटमेंट में कंडीशन देखिए, आप आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोई कंडीशन मिस हो जाएगी तो हम सॉल्व नहीं करवाएंगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला ये क्या कह रहा है। पॉलिटिशियन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन है कि जी के थर्ड राइट में पॉलिटिशियन है। देखिए, मैं क्या करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें या तो अंदर की तरफ बैठे हो या बाहर की तरफ सिर्फ, यानी कि या तो फेसिंग सेंटर हो या फेसिंग आउटसाइड सेंटर हो, तो मैं क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट जो कंडीशन दी होती है उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर उसके साथ अरेंज करना स्टार्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है मैं उसके साथ अरेंजमेंट करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर दिया है जी, तो मैं सबसे पहले जी को यहाँ बिठाता हूँ। आप कहीं भी बिठा सकते हैं, यह आपकी इच्छा है, पर मेरे लिए जी को बिठाना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमेशा मैं ऐसा ही करता हूँ एग्ज़ाम में। देखिए, सब अपनी अपनी टेक्निक सब खुद ही लगाना सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कोई ने आपको कुछ और बताया हो तो आप उसी तरीके से करेंगे, नहीं। जो आपको खुद ईजी लगेगा, जिससे आप जल्दी जल्दी खुद कर सकते हैं, वैसा ही करेंगे। मैं तो आपको खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिस तरह से आप कर सकते हैं। तो ची को मैंने यहाँ बिठाया। ये कह रहा है कि पॉलिटिशियन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। पॉलिटिशियन एक प्रोफेशन है, ये सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि जी के थर्ड राइट में चलेंगे। ये जी यहाँ है, जी अंदर की तरफ बैठा है, इसका थर्ड राइट हो जाएगा 1 2 3। 3 पे पॉलिटिशियन है, ठीक है।
यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा उसका प्रोफेशन हमें दे दिया, पॉलिटिशियन होगा वो। ओके, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। इसका मतलब जो सी है वो इमीडिएट नेबर है जी का, यानी कि या तो लेफ्ट में होगा, या तो सी यहाँ होगा, या फिर सी यहाँ होगा। इन दोनों के अलावा सी कहीं नहीं हो सकता। तो आइए हम अब कंडीशन बन गई है, दोनों की एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। पहले सी को यहाँ बिठाते हैं, अब सी को यहाँ बिठाते हैं। कुछ काटना होगा तो हम यहीं से काट देंगे, फिगर बनाने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला कंडीशन पढ़ते हैं, देखते हैं उससे कुछ पता चलता है क्या। आर्किटेक्ट सिट सेकंड टू राइट ऑफ सी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सी के राइट में सेकंड में आर्किटेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं इस यहाँ से कंडीशन फुलफिल होती है क्या। पहले इस सी को देखते हैं, इस सी का सेकंड राइट क्या होगा, 1 2। इस सी का सेकंड राइट होगा 1 2, लेकिन 1 2 पे तो पॉलिटिशियन बैठा है, 2 पे पॉलिटिशियन बैठा है और इसके अकॉर्डिंग आर्किटेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे सी नहीं हो सकता, सी को कैंसिल करेंगे यहाँ से। इस वाले सी पे यानी कि सी की कंडीशन एक ही बची। अब अगर सी यहाँ पे है तो आर्किटेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ से राइट में चलेंगे, 1 2, यहाँ पे आ गया आर्किटेक्ट। सी की कंडीशन बन गई, सी के राइट में आर्किटेक्ट आ गया सेकंड में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि बी सिट थर्ड टू राइट ऑफ एच। ओके, एक अगला पॉइंट आ गया। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें बार बार कंडीशन पढ़नी ना पड़े। ये कह रहा है कि बी सिट थर्ड टू राइट ऑफ एच, तो हम पहले एच लिखते हैं। एच कैरेक्टर है, उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट ऐसे बनाएंगे, यानी कि बी थर्ड राइट में है एच के, उन दोनों के बीच में 2 कैरेक्टर आएंगे। ये हमने लिख लिया। अभी एक और कंडीशन एच की कह रहा है, देखते हैं उससे कुछ पता चलता है क्या। ये कह रहा है एच इज़ नीदर ए पॉलिटिशियन नॉर एन आर्किटेक्ट, यानी कि एच ना ही पॉलिटिशियन है ना ही वो एक आर्किटेक्ट है। यानी कि एच ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता, इन दोनों जगह पे नहीं आ सकता। तो एच के आने की कौन सी जगह हो जाती है, 1 2 3 4, यानी एच खाली इन 4 जगह ही आ सकता है। उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि एच जहाँ भी आएगा उसके थर्ड राइट में बी भी आना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट हम देखते हैं, हम अपने दिमाग में ही एक पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। पहले अगर हम एच को यहाँ बिठाते हैं तो उसके थर्ड राइट में बी आता है क्या। एच हमने यहाँ बिठाया तो थर्ड राइट में बी आता है क्या, 1 2 3, बी आ रहा है, बी आ रहा है। अभी हमने छोटा छोटा बनाया है ताकि अगर कुछ काटना पड़े तो हम यहीं से काट देंगे, पॉसिबिलिटी है। अगर हम एच को यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड राइट में बी आ रहा है क्या, क्योंकि एच यहाँ तो आ नहीं सकता, यहीं आएगा। तो एच को हमने यहाँ बिठाया तो बी आ रहा है क्या थर्ड राइट में, 1 2 3, यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ तो सी बैठा है। अगर एच हम यहाँ बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बी, अगर हम एच यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड राइट में बी आ रहा है क्या, 1 2 3, नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ तो जी बैठा है। और अगर एच को हम यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड राइट में 1 2 3 बिल्कुल बी आ रहा है, यानी कि एच को बिठाने की 2 पॉसिबिलिटी हो गई। एच और बी को बिठाने की दो पॉसिबिलिटी हो गई। बी यहाँ आ सकता है, एच यहाँ आ सकता है। देखिए अब पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। अब हो सकता है कि अगली कंडीशन में कुछ और दे, तो हम कब तक दिमाग में पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो हम नेक्स्ट फिगर है कि वो इसके नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में क्वेश्चन ईजी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही एक फिगर बना लेंगे और जो कंडीशन हमने भर दी है उसको वैसे का वैसा ही वापस कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमने जी लगाया था, जी के थर्ड में हमने पॉलिटिशियन बिठाया था, ये हम बिठा देंगे पॉलिटिशियन। हमारे यहाँ पे सी था, सी के इधर आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट भी बिठा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे बी और एच की बात हो गई थी, तो ऐसा करते हैं कि एच ये वाला, इस वाले एच को हम यहाँ पे यहाँ से हटा देंगे, ऐसे इस वाले बी को यहाँ से हटा देंगे। हम इस वाले एच को यहाँ से लेके चलेंगे, ये एच इसके थर्ड राइट में बी, और फर्स्ट एक एच की पॉसिबिलिटी यहाँ है, एक एच यहाँ है और बी यहाँ है। ये एच ये रहा, ये बी ये रहा, यानी कि पॉसिबिलिटी 1 एच और बी की, पॉसिबिलिटी 2 एच और बी की।
अब देखते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे दोनों के लिए कंडीशन हम सेम लगाएंगे, इस फिगर के लिए भी, इस फिगर के लिए भी सेम कंडीशन। देखिए, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड टीचर। ओके, सी और टीचर के बीच में केवल एक पर्सन होना चाहिए, यानी कि इसमें देखते हैं सी और टीचर के बीच में, यहाँ पे तो आर्किटेक्ट है, टीचर आ ही नहीं सकता, तो टीचर यहाँ आएगा। ऐसे ही इसमें सी इधर आर्किटेक्ट है, तो टीचर यहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है, ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ए और एफ के बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए, दोनों साथ साथ होने चाहिए। इसमें देखते हैं, इस फिगर में दोनों साथ साथ बैठ पा रहे हैं क्या? देखिए, खाली पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 खाली पॉइंट हैं और 2 कैरेक्टर है, दोनों साथ साथ बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में कितने खाली पॉइंट हैं? दोनों पॉइंट साथ चाहिए हमको, 1 और 2, 2 खाली पॉइंट मिल गए साथ में, बिल्कुल ए और एफ यहाँ बैठ सकते हैं। एक कंडीशन अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक कंडीशन दी हुई है कि नीदर ए नॉर एफ इज़ पॉलिटिशियन, यानी कि ना ही ए और ना ही एफ, दोनों में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। इस वाली फिगर में देखते हैं कि अगर हम ए और एफ दोनों को यहाँ नहीं बिठाएंगे तो कोई बात नहीं, ए और एफ इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक में आ जाएगा। लेकिन इस वाली फिगर में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास खाली 2 ही पॉइंट हैं साथ बिठाने को, और यहाँ पे पॉलिटिशियन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम ए और एफ को बिठा देंगे तो कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये जो फिगर है ये गलत हो जाती है, तो हमारे पास कौन सी फिगर बच जाती है? ये। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे वो इसी फिगर से करेंगे, यानी पॉसिबिलिटी हम जो भी बनाएंगे वो हमारी यहीं पे आपके कैंसिल हो जाती है, आगे बनाएंगे ही नहीं, तो अब इसी से हम करेंगे। इसने कहा कि ए और एफ कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, यानी कि ए और एफ यहाँ इन दोनों में से जगह में से कोई में से एक में आना चाहिए। अच्छी बात है, तो हम लिख देते हैं, स्लैश लगा के लिखते हैं। अगर कुछ काटना होगा तो अब हम यहीं पे काट देंगे। ए और एफ मैंने ऐसे लिख दिया। ये कह रहा है कि डॉक्टर सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए। ओके, यानी कि ए के सेकंड राइट में डॉक्टर बैठा है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए दो ए हैं हमारे पास, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सेकंड राइट इस वाले ए का देखते हैं, इस वाले ए का सेकंड राइट 1 2 ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक। ऐसे इस वाले ए का सेकंड राइट 1 2 ये हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक। देखिए, ये अभी पॉसिबिलिटी है, तो अभी हमने इसको पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि हम इसको काट देंगे अगर गलत हो जाएगा तो। अगली कंडीशन देखते हैं, 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर, और डी की एक और कंडीशन है, डी इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन। देखिए, अब हमारे पास पॉइंट 2 बचे हैं जहाँ पे हम कैरेक्टर बिठा सकते हैं, और ये कह रहा है कि डी पॉलिटिशियन नहीं है, यानी कि डी साफ है, यहीं आएगा, डी यहीं आएगा। और ये कह रहा है कि 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर, यानी इंजीनियर और डी के बीच में 2 होने चाहिए पर्सन। तो यहाँ देखते हैं 1 और 2, 2 पर्सन है, लेकिन फिर टीचर है यहाँ पे, लेकिन नीचे 1 और 2 2 पर्सन है, और यहाँ पे ये डॉक्टर की पॉसिबिलिटी है, डॉक्टर है नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर ना आके इंजीनियर आएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फुलफ़िल कर दिया उसको, इंजीनियर आ गया, यहाँ इंजीनियर है तो यहाँ पे पक्का डॉक्टर आएगा, क्योंकि डॉक्टर को बिठाने की और कोई जगह बचती नहीं है। यहाँ डॉक्टर है तो कंडीशन क्या थी? ए के सेकंड राइट में डॉक्टर है, तो यानी कि सेकंड राइट ए यहाँ आएगा, तभी तो ए के सेकंड राइट में डॉक्टर है, तो यहाँ एफ़ नहीं आएगा। और अगर एफ़ यहाँ नहीं आएगा तो एफ़ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका मतलब ए यहाँ नहीं आएगा। ए है यहाँ, एफ़ है यहाँ, बिल्कुल पास पास भी बैठे हैं और कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि पायलट इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन, यानी कि पॉलिटिशियन का इमीडिएट नेबर नहीं है पायलट ना। इसका मतलब ना ही उसके राइट में है ना ही उसके लेफ्ट में है। जगह कौन सी बची? जगह खाली ये वाली बची जी के साथ, यानी कि जी पायलट है। और क्या कह रहा है कि बैंकर सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ए,
बैंकर है वो, ए का सेकंड लेफ्ट है, ए यहाँ पर है, उसका लेफ्ट क्या हो गया 1 2, ये सेकंड लेफ्ट हो गया, तो डी क्या हो गया, डी हो गया बैंकर। देखिए अब हमारे पास सारे यहाँ पे फुलफिल हो गए। अब ये एक प्रोफेशन बच गया, एक प्रोफेशन बचा है, कौन सा बचा है, बिजनेसमैन का, तो मैं बी एम ऐसे लिख लेता हूँ। और इसका एक कैरेक्टर बच गया, कैरेक्टर बचा है ई, मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ। देखिए अब ये मेरी फिगर बन गई है, मेरी फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसी पे बेसिस 5 क्वेश्चन आएंगे, वो हमें करने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था फिगर बनाना, फिर इसकी जो फिगर है वो थोड़ी लेंदी बनी है, लेकिन बन गई है बहुत ईजी। अगर हम इसको करेंगे, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और हम इसमें 5 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, अपना प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। देखिए ग्रैब एंड क्रैक, यानी कि हमें वो क्वेश्चन पकड़ना है जिसको हम कर सकें और फिर हम उसको क्रैक कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ईजी हों, हो सकता है इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको उन्हीं हार्ड में से एक कम हार्ड को चूज़ करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए आपको बहुत सी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको जो टीचर्स हैं वो सॉल्व करके बता रहे होंगे। देखिए उन्होंने कभी भी कोई बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किया, लेकिन वो फिर भी अपना सारा का सारा ज्ञान लगा के आपको बताते रहते हैं। देखिए मैं भी एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इजी क्वेश्चन ना आए, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपको सॉल्व करना है। और सारे हार्ड क्वेश्चन होंगे तो उन हार्ड क्वेश्चन में से कोई ना कम हार्ड क्वेश्चन भी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो हम प्रीलिम में वो क्रैक कर पाएंगे। इसलिए एक बैंकिंग एस्पायरेंट होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, इसको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दीजिए मॉक्स दीजिए। मॉक्स देना और प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सीरीज़ लें, टेस्ट सीरीज़ लें, आप ऐसा कीजिए, बहुत सारी साइट है, हर किसी भी साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाइए, आपको 6-7 टेस्ट तो फ्री मिल ही जाएंगे, वहाँ आप कर सकते हैं। या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉक्स में हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे ना मिले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। इसलिए चाहे आप इनको कम ट्राई करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं।